आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके नेता, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। और आपसे अनुरोध है, ताली बजा के अपने बोर्ड ऊपर उठा के झंडे हिला के खड़गे साहब का स्वागत कीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, जो सरकार निकम्मी है, हर जोर जुल्म की टक्कर में तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आदरणीय खड़गे साहब, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मंच पर थोड़ा फिर शांति से सुनो, फिर उसके बाद जोर से तालियां बजाओ। मंच पर बैठे हुए नेता राहुल गांधी जी, पवार जी, येचुरी जी, डी राजा जी, शिवाजी, डीएमके के नेता, आरजेडी के नेता और जेडीयू के नेता और बहुत से हमारे इंडिया अलायंस पार्टी के जो भी नेता यहाँ बैठे हैं, क्षमा चाहता हूं मैं सबका नाम नहीं ले सकता समय के अभाव से। मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया अलायंस के सभी नेता यहाँ पर आए, अपनी बात रखे, इसीलिए मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसलिए बना, जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है, देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को
इन्होंने बाहर निकाला, कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहां नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कहीं जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैच्यू के पास सत्याग्रह किया, धरना किया। तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। अरे संविधान चलाओ, संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया? और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, ये कहते हैं। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलए को, सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए। तो इसलिए भाइयों हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। तो और आज मोदी जी हर एक को दबा रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो,
आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है, वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी नेताओं का भाषण सुने हैं, तो इंडिया अलायंस एक होके लड़ रही है, इसको आप साथ दीजिए, एक हो जाइए। और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। इतना ही मैं आपको कहूंगा। और आप सभी को, युवाओं को, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जैसा राहुल जी ने कहा, और इन्फ्लेशन का कीमतें बढ़ रही है, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है। उस नजर से आप देखकर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत ही दिल की गहराइयों से खड़गे साहब का धन्यवाद। हमारे बीच में आरएसपी के जनरल सेक्रेटरी मनोज भट्टाचार्य जी भी हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, उनको बोलने का मौका देना था। मैं क्षमा चाहते हुए उनका दिल की गहराइयों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से स्वागत करते हैं। इनका काम देश तोड़ने का है, समाज बांटने का है, हमारा काम जोड़ने का है। उस जोड़ने की कड़ी में अब हम राष्ट्रगान के नाते अपनी इस देश के प्रति समर्पित हमारा जो भाव है उसको समर्पित करते हैं। अब सभी शांति से राष्ट्रगान में पार्टिसिपेट करेंगे। कोई नारा नहीं लगाएगा राष्ट्रगान के लिए। सभी लोग जो है वो खड़े होकर राष्ट्रगान में पार्टिसिपेट करेंगे। शांति के साथ सब अपनी अपनी जगह खड़े होइए और हम राष्ट्रगान शुरू करेंगे। सभा कक्ष सावधान। राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे। गणिमन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊछल जल चितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए। पर विपक्ष का हल्ला बोल आप देख रहे थे। यहाँ पर इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बोला। दरअसल ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी जाति धर्म की राजनीति करती है। जिस तरह से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान
एक के बाद एक सांसदों को निलंबित किया गया और ऐसे में विपक्षी गठबंधन के जो सांसद हैं वो एकत्रित हुए और हल्ला बोला है सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें, हाथों में तिरंगा लहराकर अपना विरोध दर्ज कराते विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन का ये मुद्दा तो INDIA का ये प्रदर्शन मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, शरद पवार, महुआ माझी, JMM से सांसद और तमाम विपक्ष। देखिए, ये जो शीतकालीन सत्र रहा, इसमें विपक्ष की मांगे थी कि जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच का मामला सामने आया, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें या फिर उस बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनके पास पर आरोपी संसद में आए थे। इस बीच तख्तियां लेकर पहुंचे विपक्ष के सांसदों पर कार्यवाही की तलवार लटकी और सस्पेंड कर दिया गया। एक के बाद एक लगभग 145 सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिसके बाद ये हल्ला बोल है सरकार के खिलाफ। हाथों में तिरंगा लहराते ये सांसद ये दिखाने की कोशिश कि लोकतंत्र को बचाने की कोशिशें विपक्ष कर रहा है। पक्ष विपक्ष में तकरार बढ़ती जा रही है, एक गहरी खाई जो भरने का नाम नहीं लेती। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आ रही है। संसद सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी का बयान आया है। संसद में 2 से 3 युवक कूदकर आए, बीजेपी के सभी सांसद भाग गए। राहुल गांधी का यह बयान संसद में हुई सुरक्षा चूक के मामले में। राहुल गांधी का बयान कि बीजेपी के सभी सांसद भाग गए थे। 2 से 3 युवक कूदकर आए थे। 13 तारीख आपको याद होगी, संसद पर हुए हमले की बरसी का दिन था वो। 22 साल बाद एक बार फिर से संसद में सुरक्षा में चूक हुई, जिस पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को घेरा और ऐसे में राहुल गांधी का यह बयान, उन्होंने कहा कि बीजेपी के तो सभी सांसद भाग गए थे। उन्होंने कहा कि हम सभी ने उन्हें कूदते हुए देखा था। बीजेपी के सभी सांसद इस दौरान भाग गए थे, लेकिन बड़ा सवाल है कि संसद में आखिर वो घुसे कैसे। आपको याद होगा, ये युवक जो सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में जिन्हें पकड़ा गया था, वो सभी बीजेपी सांसद के पास पर वहां पर पहुंचे थे। जंतर मंतर पर INDIA का ये शक्ति प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन। तो
सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष का ये प्रदर्शन। INDIA गठबंधन प्रदर्शन कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में, देखिए आजादी के बाद ये पहली बार है जब इतने सारे सांसद एक साथ सस्पेंड किए गए हैं। संसद में हुई सुरक्षा की चूक के मामले में ये विपक्ष का प्रदर्शन है। जंतर मंतर की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर विपक्ष दरअसल पुरजोर तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहा है। एक साथ इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है। विपक्ष का कहना है कि हम जवाब मांग रहे थे कि संसद में हुई सुरक्षा की चूक के मामले में आखिर जिम्मेदार कौन है और आखिर सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देती। सीधा ले चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर विपक्ष के जो सांसद निलंबित किए गए हैं, इस विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। देखिए सबसे अहम चीज है कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लखनऊ में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष का हल्ला बोल। कई सारे सवाल उठाए गए संसद में सुरक्षा को लेकर। राहुल गांधी का बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये युवक संसद में घुसे कैसे, क्योंकि हर कोई जानता है कि बीजेपी के जो सांसद हैं उनके पास पर ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया है। हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने आतंकियों की घेराबंदी शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। हेलीकॉप्टर से इलाके की निगरानी की जा रही है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। राजौरी पुंछ हाईवे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। आतंकियों ने कायराना हरकत दिखाते हुए सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया और इस दौरान 5 जवान शहीद हो गए। इलाके में निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।